जय गुरुदेव मित्रों। पिछले कई दिनों से स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब होने के कारण मैं बैठ नहीं पाया। एक्चुअली मेरे को प्रॉब्लम है पीछे रीढ़ की हड्डियों में, बैठने से डॉक्टर ने थोड़ा सा मना कर दिया था और कैपेबिलिटी भी नहीं थी। खैर बात ये है, नहीं तो हम किसके मनाए से मने हैं, हम का मतलब आप भी शामिल हो उसके अंदर। तो अब तो मुझे ये भी नहीं याद है कि हमने पिछली बार अपने वार्ता को कहाँ पर छोड़ा था, तो हम थोड़ा सा पीछे को अपने रिकलेक्ट करते हैं। हमने बात की थी उस परमपिता परमेश्वर को जो कि चेतना है, नूर है, और उससे एक नूर और पैदा होता है। यहाँ पर पैदा होने से मतलब ये नहीं कि किसी ने उसको जाना, प्रत्यक्ष होना, क्योंकि ये वही नूर था जिसको लेकर के वो अनादिकाल से आनंदित रहा, उसी के साथ रहा। किसी विशेष क्या, उसने उस आनंद को अपने सामने प्रत्यक्ष किया, उस चेतना को अपने सामने प्रत्यक्ष किया और ये संकल्प किया कि मैं इसकी महिमा का बखान, इसको महिमावान बनाऊंगा। अब वो हमने पिछले अध्याय में देखा था कि वो जो द्वितीय नूर था, जिसको शास्त्रों में शांतातीत पद द्वितीय कहा गया, जिसको अव्यक्त कहा गया, वो चैतन्य होने के बावजूद भी अपने ही आप में मस्त रहा। आखिरकार प्रथम चेतना और द्वितीय चेतना के मध्य में संबोधन हुआ, जिसमें भक्त और भगवान की दिशा और दशा का निरूपण हुआ। वहीं से बंदा हुआ, वहीं से मालिक हुआ। चेतना जो है गुण है आत्मा का, आत्मन का, और आत्मन और आत्मन में फर्क नहीं। जिस तरीके से बिजली होती तो एक ही है, लेकिन प्रकट जो है अनेक अनेक माध्यमों से होती है। ये जो द्वितीय चेतना हुई, पांच तन्मात्राएं, रूप रस गंध स्पर्श आदि, तीन गुण के संयोग से जीव हुआ। होता यह है कि जब नूर का निर्माण होता है द्वितीय, तो मैंने बताया कि अव्वल नूर यानी कि चेतना, और उस नूर का जो प्रतिफल है, उस चेतना का जो प्रतिफल है, वो बुद्धि है। तो आखिर बुद्धि में ही तीन गुण पांच तन्मात्राएं, क्योंकि बगैर इन तीनों के बुद्धि आकलन नहीं कर पाएंगे। और जैसे ही बुद्धि का प्राकट्य होता है तो बुद्धि इंडिविजुअलिटी पैदा करती है, और यहीं पर शुरुआत होती है मैं की, जो कि अहंकार का स्वरूप है। ये मैं तुम्हारा या हमारा नहीं है, ये मैं उसी जात का है, उसी परमपिता परमेश्वर का है। क्योंकि संसार में अगर कोई मैं है तो ये एक है, बाकी सब भ्रम है। बाद उसके जाहिर हुआ, जो प्रत्यक्ष हुआ, वो ये तन है, ये शरीर है, और ये कई माध्यमों से कई चरणों में प्रत्यक्ष हुआ। लेकिन आखिरी जो प्रत्यक्ष होने का प्राप्तव्य हुआ वो ये शरीर हुआ, और यही शरीर जो है ईश्वरीय शरीर है, ये उस ईश्वर के संकल्प का प्रकटीकरण है। तो यदि ईश्वर कहीं प्रत्यक्ष होता है, साकार होता है, वो इसी शरीर के माध्यम से होता है, ऐसा शास्त्र हमें बताते हैं। और थोड़ा सा मैं बात करने के दौरान सूफियों की शब्दावलियों का भी प्रयोग करते हुए चलूँगा, क्योंकि मेरे कई बच्चे हैं
जो कि खड़ी हिंदी के कई सारे शब्दों को समझ नहीं पाते। तो हम गौर करेंगे सूफियों के उन शब्दों पर भी, जो कि हमें एक ही संदेश देते हैं। तो ये जो शरीर हुआ, यही ईश्वर के प्रकट होने का क्षेत्र हुआ, माध्यम हुआ। यहीं पर वो ईश्वर, इसी शरीर में वो ईश्वर प्रकट होता है साकार स्वरूप में। कुरान शरीफ में शब्द आया है कि मैं अपने बंदे के हाथ बन जाता हूँ, पैर बन जाता हूँ, मुँह बन जाता हूँ, आँख बन जाता हूँ। ये इसी की तरफ इशारा है। और जो छुपा हुआ प्रत्यक्ष तो शरीर हुआ, लेकिन जो छुपा हुआ वो आत्मन हुआ, जिसको रूह कहते हैं। वो छुपा हुआ इस रूह और इस शरीर के संबंध में, इनके जुड़ाव में बुद्धियों के सहयोग से, क्योंकि चेतना भी है, इस शरीर में भी चेतना है। हमने पिछले अध्याय में चर्चा किया हुआ कि जो आकाश तत्व है ये चेतना का ही प्लेटफॉर्म है, लेकिन आंशिक रूप से ये सभी प्रकार के तत्वों में उपलब्ध है, मौजूद है, परंतु आंशिक रूप से। एक मनुष्य जीवन एक ऐसा है जहाँ पर आकाश शरीर होता है, इसमें प्रचुर मात्रा में आकाश का इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये चेतनात्मक शरीर ज़्यादा है। तो एक जीव की उत्पत्ति होती है। जीव को लेकर के काफ़ी भ्रांतियाँ हैं, क्योंकि बहुत सारे हिंदू भी मानते हैं, नहीं मानते हैं, लेकिन यहाँ पर जो चर्चा है वो केवल इस विषय को सरलीकृत कर करके समझने का है, क्योंकि जब तक हम चीज़ों को व्यवस्थित रूप से समझ नहीं लेंगे तब तक थोड़ी सी मुश्किल होगी, और ये चांसेस ज़्यादा होंगे कि हम उलझ जाए। हालांकि ये बात भी उतनी ही सत्य है, सत्य क्या 100% सत्य है कि साधनात्मक मार्ग में इस प्रकार के नॉलेज का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन होता यह है कि व्यक्ति जब किसी मार्ग का चयन करता है तो बहुत सारे तथ्यों पर विचार करता है, बहुत गहराई में सोचता है। साधनात्मक परक जो बातें हैं वो तो मात्र 30 मिनट की हैं, और उसके बाद पूरे जीवन भर का उनका अभ्यास है। ये जानकारी यहाँ पर उपलब्धि मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि व्यक्ति के पास जानकारियाँ रहें, और उस जानकारी के माध्यम से जीवन में किसी भी सक्षम योग्य सद्गुरु के पास पहुँच करके उनसे विधियों को प्राप्त करे और अपने परम कल्याण की दिशा में अग्रसर हो। तो ये द्वितीय चेतना थी, जो शांतातीत पद द्वितीय हुआ, जो अव्यक्त हुआ, वो वास्तव में गुरुपद है। महिमावान भी ईश्वर ने उसी को करना था। तो हुआ ये कि जहाँ तक ईश्वर का ईश्वरत्व, तो वहीं पर इस पद का गुरुत्व। ये गुरुत्व जो है करुणामयी है, कृपामयी है। यही पद जो है आज संसार में भिन्न भिन्न गुरुओं के माध्यम से प्रत्यक्ष है, और करुणा करके जीवों को उनके तमाम विकारों से दूर करके उस आत्मन की पहचान कराने में सक्षम है। रंग से राजा, कुछ नहीं से सब कुछ की तरफ लेके जाने वाला सूत्र है, लेके जाने वाला माध्यम है। वास्तव में ये गुरुपद जो है अभी तक किसी ने समझा ही नहीं, वो उनके हृदय में अभी तक उतरा ही नहीं। गुरु व्यक्ति नहीं है, जिस प्रकार से ईश्वर व्यक्ति नहीं है, ईश्वर की कोई व्यक्तित्व नहीं है, उसी प्रकार से गुरु भी कोई व्यक्ति अथवा व्यक्तित्व नहीं है। गुरु कृपा है, गुरु करुणा है, गुरु प्रकाश है, जिसके माध्यम से हम जिसके माध्यम से हम इस संसार को, इस माया मोह को, इस मैट्रिक्स को आसानी से समझ सकते हैं।
होता यह है कि जिस प्रकार के अंधकार से भरे हुए कमरे में हमारे पास सब कुछ रखा हो, सब कुछ रखा हो, जो भी हम चाहें, चाहे वो भौतिकतावाद की चीज़ें हों, चाहे वो आध्यात्मिक चीज़ें हों, जो भी कुछ हम चाहें एक कमरे में रखा, परंतु उस कमरे में अंधकार हो, उस अंधकार की अनुपस्थिति में हम उन चीज़ों को देख नहीं पाएंगे, वो होकर के भी नहीं है। लेकिन जब प्रकाश होता है तो हम उन चीज़ों को बड़ी स्पष्टता से देख सकते हैं। तो गुरु वो प्रकाश है जिसके माध्यम से वो सारी संभावनाएं जो इस जीवन के साथ हमें मिली हैं, वो सारी संभावनाएं जो इस जीवन के साथ हमें मिली हैं, वो तमाम रहस्य जो इस शरीर के साथ में प्रकट हुए हैं, वो माध्यम जिससे उस परम तत्व का पहचान किया जा सकता है, वो माध्यम जिससे अपने जन्म जन्मांतर की प्यास का, जिसका हम क्षण प्रतिक्षण अनुभव करते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। यही कारण है कि यह पद जो है करुणामय है और कृपामय है। तो हमने जीव के संदर्भ में समझा कि वास्तव में जीव जब वो आखिरी मैं उसके अंदर प्रकट होता है तो वो जीव कहलाता है। यह गुणों से संपन्न है, और यही सूक्ष्म शरीर को प्रकाशित करता है। स्वरूप तो ये आत्मन का ही है। होता यह है कि इस शरीर में हमने जैसे पहले बात किया था कि 5 शरीर, 5 कोश, 5 मन, तो इस तरीके से इस शरीर में ही कई पर्दे हैं, कई डिपार्ट हैं। तो एक सेंटर में समझ लीजिए ये कुछ ऐसा है जैसे कि प्याज के मध्य में जो है, प्याज के मध्य में वो मूल स्वरूप में, तत्व रूप में वो आत्मन हमारा उपलब्ध है पहले कवर में, और वो जो आत्मन प्रत्यक्ष है, मौजूद है, उसका जो गुण है, वो गुण जो है वो है चेतना का, अवेयरनेस का। चेतना का प्रतिफल अवेयरनेस है। वो चेतना है। अब उसके पहले आवरण में पांच तन्मात्राएं, 3 गुण के साथ में जुड़ने पर यह चेतना जो है बुद्धि से संयुक्त होती है, और इसी से सूक्ष्म शरीर का निर्माण हो जाता है। यही सूक्ष्म शरीर को जो प्रकाशित करता है जब आत्मा के प्रकाश पहले पर्दे के पीछे से, तो वो जीव कहलाती है। और पर्दा आते आते जब यह बहुत ही जड़ वस्तु की तरफ पहुंचती है, जैसे पत्थर, तब उसमें ना तो ये आत्मन होता है, ना ही चेतना होती है बहुत ही आंशिक मात्रा में। इसको हम 0.00000 थिंक सो 1% भी कह सकते हैं, बहुत ही कम मात्रा में होती है। क्यों? क्योंकि साइंटिफिकली हम ये जानते हैं कि किसी भी अणु के मध्य में परमाणु होता है, और उसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है एक उसके चारों तरफ जो है वो घूमते रहते हैं, उनके मध्य में स्पेस होता है, तो वो भी आकाश ही है, चेतना वो भी है, लेकिन बहुत ही आंशिक है, बहुत ही आंशिक है वो। इसलिए आत्मन का प्रकट होना वहां पर संभव नहीं है। इसके बाद हम आ जाते हैं कि जो पहला जीव पानी के अंदर शैवाल के स्वरूप में पैदा होता है, तो ये आकाश तत्व रूपी चेतना तो वहां पर भी होती है, लेकिन वहां पर जो आत्मन होता है वो भी प्रत्यक्ष नहीं होता, वो बहुत ही सूक्ष्म दर्जे का होता है, बहुत ही न्यूनतम दर्जे का होता है। तो उसको सूफियों में नवाती कहा गया, रूह नवाती। और हिंदुइज्म में तो इसका कोई सवाल ही नहीं उठता। वहाँ पर तो एक शब्द कहा गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि इस प्रकार के रूह से हमारा कोई मामला नहीं है, हमारा कुछ चीज़ सिद्ध नहीं होना है।
तो वहाँ पर उनको तमोगुण कह दिया गया कि एकदम अंधकारमय स्वरूप है उनका, जैसे पत्थरों का, अब एकदम अंधकारमय स्वरूप शैवालों का, क्योंकि वहाँ पर चेतनात्मक चीज़ें नहीं है, फिर भी चेतना है, क्योंकि वो अपने आप में बढ़ रही हैं, अपने आप को एक्सपांड कर रही हैं, तो उस पत्थर से ज़्यादा तो चेतना ही है इस तरीके से। परंतु फिर भी क्या 100% वो जड़ है, 100% जड़ मतलब तम है वो। तम का मतलब अंधकार भी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया कि प्रकाश की अनुपस्थिति में हम किसी चीज़ का, बस उनको होना है, ख़त्म होना है, क्यों गए, कोई भी मतलब नहीं। तो इस तरीके से जो आत्मन है वो हर एक पर्दे के आगे पहुंचने के, जब उसका प्रकाश पहुंचता है तो वो न्यूनाधिक होता चला जाता है। तो इस पर उनको अलग अलग नाम सूफियों ने दिए हुए हैं, और हिंदुइज्म में इसके केवल दो ही नाम हैं, जीव और आत्मन। जीव जो है हर जीवित प्राणियों में, मूवमेंट करने वाले प्राणियों में उपलब्ध है, और आत्मन तो सबका केंद्र बिंदु है ही है। अब नफ्स, एक शब्द आता है सूफियों में, नफ्स। तो नफ्स की त्रिकोटि में है जात का मोतीमान। नफ्स की जो त्रिकोटि है, इसके अंदर उस तत्व का मोती रखा हुआ है, और जो ढूंढने वाले होते हैं इस त्रिकोटि में पहुंच करके, आकलन करके, उसकी पहचान करके उस परम तत्व का की पहचान कर लेते हैं। तो मामला यहीं पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया कि मैं अपने समाज को, अपने फॉलोअर्स को छोटे संघर्ष से निकाल करके बड़े संघर्ष की तरफ लेके जा रहा हूँ, छोटे जिहाद से बड़े से जिहाद की तरफ, और वो जिहाद उनके नफ्स की ओर है, उनके नफ्स के साथ है। अब नफ्स के साथ में इसको थोड़ा बहुत सरल समझें कि नफ्स जो है वो एक्चुअली इसके जो अर्थ होते हैं, तो अगर गूगल पे हम गूगल करें इसको तो ये निकलेगा बीइंग, BING, बीइंग, या अस्तित्व। और मैंने इसको मन भी कहा है पिछले अपने अध्याय में। वास्तव है कि इस संसार में, इस पोजीशन पे जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं, अगर हम क्या कहते हैं नफ्स को परिभाषित करना चाहेंगे तो वो निकलेगा मन। और यही मन जो है वो रास्ता बनता है बुरे से बुरे स्थिति पे भी जाने का, और अच्छे से अच्छी स्थिति पर भी पहुंचने का। नफ्स के बारे में सूफियों ने कहा है, मन अरफा नफ्सहु फ़क़द अरफा रब्बहु। जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब की पहचान हासिल की। हर एक साधना, आध्यात्मिक मार्ग की साधना की मैं बात कर रहा हूँ कि इसकी शुरुआत ही यहीं से होती है। अगर हम शरीर के रूप में देखें तो प्रत्यक्ष शरीर, स्थूल शरीर जिसको कहता है, उसके बाद जो आता है प्राणमय शरीर, ऊर्जा वाला शरीर, उसके बाद जो शरीर आता है वो आता है मनोमय शरीर। देखिए मन की परिभाषा आ गई। तो हर एक स्तर पर जब भी साधक जो है इस मार्ग पर चालू होगा, वो मन ही है, उसको पहला जो ऑब्स्टेकल मिलेगा, उसको जो पहला दरवाज़ा मिलेगा, उसको जो पहला वाहन मिलेगा, तीनों चीज़ है ये ऑब्स्टेकल भी है, रुकावट भी है, ये मार्ग भी है, यानी कि दरवाज़ा भी है, और साधन भी है, तीनों चीज़ यही है। इवनली महात्मा बुद्ध जी ने इसको स्पष्ट कह दिया कि आत्मन नाम की कोई चीज़ नहीं है, मन है। हाँ, बात यह है कि हम पकड़ क्या पा रहे हैं, इस वक्त हम पकड़ क्या पा रहे हैं, हम किस चीज़ को पकड़ पा रहे हैं। तो जो हम इस वक्त अगर हम आप बैठें और हमें आत्मा नहीं समझ में आएगा, हमें बुद्धि नहीं समझ में आएगी, हमें ज्ञान नहीं समझ में, हमें हमारा मन समझ में आएगा। हम अपने मन को समझते हैं, क्योंकि मन ही जो है हमें तमाम सारी चीज़ों को की तरफ प्रेरित करता है। तो इस मन को समझना बहुत ज़रूरी है, हालांकि इसको समझ कोई नहीं पाता, ये माया का स्वरूप है। फिर भी हम प्रयास करेंगे, तो क्योंकि बगैर इसको समझे हम कदम पहला नहीं रख पाएंगे। अपने ऑडियो वाली कैसेटों में मैंने प्रैक्टिकल तौर पे पातंजलि योग सूत्र के अध्ययन के फलस्वरूप कुछ बताया है इस मन के ही रोकथाम के विषय में। मन, बुद्धि जब विकारित होती है
यानी कि जब वो चेतनात्मक होती है स्थिति में, तब वो मैं बनती है। उस आत्मन के प्रकाश में आकर के, उस चेतना के प्रकाश में आकर के बुद्धि जो है मैं का स्वरूप धारण करती है। और अहंकार जब मैंपन का आ जाता है, और ये तीन गुण भी उसी से जब ओतप्रोत होते हैं, तो ये तीनों गुण जो है अपना कार्य करते हैं। ये हिंदुइज्म में वर्णित जो है, मैं सृष्टि निर्माण की बात कर रहा हूँ, जो कि मेरे करीब जो है बहुत ही सटीक एग्जाम्पल है। तो जो तम है, तम से सारी जड़ सृष्टियाँ बनी, आग, हवा, पानी, मिट्टी और उनसे निर्मित हुए तमाम सारी चीज़ें। रज से मन हुआ, और सत से ज्ञानेंद्रियाँ और कर्मेंद्रियाँ। ये जो प्रत्यक्ष हुआ हमारे पास, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो जो मन है, जो नफ्स है, जो मन है, वो सबसे बॉटम स्तर पे आकर के, सबसे बॉटम स्तर इसका तम है। और जब सबसे पहले पहुंचता है तो इसी तम के पास पहुंचता है। सबसे बॉटम स्तर पे ही हमारी पैदावार होती है, सबसे बॉटम स्तर पे। जैसे मैंने पत्थर कहा, दगड़, उसमें चेतना की बहुत कम मात्रा है। उसके थोड़ा ऊपर पड़ेंगे पानी में पैदा होने वाले शैवाल, उसके थोड़े और ऊपर पड़ेंगे पानी के ऊपर तैरने वाले काई, उसके थोड़े और ऊपर पड़ेंगे तो फिर बाहर हरी भरी घासें, पेड़ पौधे, वृक्ष। और ये डेवलपमेंट होते 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 उन्हीं शैवालों में एक जीव, छोटा सा कीड़ा, एक कोशिकीय कीड़ा, एक कोशिकीय प्राणी, उसमें आत्मन का स्वरूप थोड़ा सा स्पष्ट, चेतना की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा। इस तरीके से जो सबसे पहले चीज़ें पैदा होती है वो तामसिक तम स्वरूप में ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उसमें चेतनात्मक शक्ति बहुत ज़्यादा नहीं पाई जाती। चेतनामय तो होते हैं, परंतु वो बुद्धि का जो प्रकरण है, सोचने विचारने की शक्ति, वो नहीं होती। करोड़ों साल लगे इस मनुष्य के शरीर के निर्माण होने में, एज पर द कुरान शरीफ एंड द हिंदुइज्म स्क्रिप्चर्स। करोड़ों साल लगे, तब जाकर के एक मानव पैदा हुआ, और उसमें सोचने विचारने की क्षमता का उद्भव हुआ। और जब भी वो पैदा हुआ तब भी उसके पास भी वही पार्श्विक श्रेणी मौजूद है, सबसे ज़्यादा वो तम स्वरूप सबसे ज़्यादा मौजूद है। आज भी जब मनुष्य पैदा होता है तो सबसे ज़्यादा जो उसके पास होता है वो यही तम होता है, यही सबसे ज़्यादा तम होता है। वो तो अब जो है बढ़ते 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 तम के साथ में रज की मात्रा बढ़ा, रज के साथ में फिर कुछ सत्य की मात्रा पैदा होते होते ही मनुष्य के पास उपलब्ध हुई है। तो इसी तत्वों के वर्गीकरण में इस नफ्स का और इस मन का जो है वो वर्गीकरण किया गया है। तो हम इसको जरा संज्ञा के साथ में, नाम के साथ में इन स्टेप्स को जान लेते हैं। तो जब मनुष्य पैदा होता है तो सूफी बिलीवर्स कहते हैं कि मनुष्य के साथ में एक शैतान हमेशा पैदा होता है, जब भी मनुष्य पैदा होता है। हालांकि ये कंडीशन उस द्वितीय पद के पास नहीं है, क्योंकि वहाँ पर तीनों गुणों, वो चारों, वो पांचों तन मात्राएं जो है सम अवस्था में रही, 100% चैतन्य रही। तो वहाँ पर जो पहला जीव, जो पहला नफ्स बना, वो पवित्र रहा, उसमें कोई उलझन नहीं हुई। उसके बाद जब इनका प्रकट हुआ, उस चेतना से कई सारे ऊर्जा कण, कई सारे सूक्ष्मांश वितरित हुए, और उसमें भी यही रिएक्शन हुआ, 5 तन मात्राओं का, बुद्धि का, वगैरह वगैरह का। तो वहाँ पर जो नफ्स का निर्माण होता है, प्रत्यक्ष होता है ये नफ्स, तो उसके अंदर थोड़ी सी ऊपर नीचे इन 3 गुणों की वजह से उसके स्वरूप में बदलाव हुआ, और वहीं से सूक्ष्म शरीर को जीव जो है प्रकट करता है, और इसी सूक्ष्म शरीर को लेकर के सारे मामले संसार के चलते हैं। फिर से मैं कह रहा हूँ कि इस प्रकार के इतिहास का जानना बहुत जरूरी नहीं है। जरूरी है उस मार्ग का निरूपण करना जिस मार्ग से चलते चलते हमें आगे की तरफ पहुंचना है। तो जो नफ्स जो है सबसे डाउन लेवल पर, मन जो है सबसे निचले लेवल पर, वो आसुरी होता है, तामसिक होता है, पार्श्विक होता है, जिसको सूफियों ने कहा नफ्स से अम्मारा। ये क्रोधी है, ये वासनामयी है, ये आलसी है। आप एक पशु को देख लीजिए, ये पशुवत है, जिसके अंदर कोई शऊर नहीं है, कोई शऊर नहीं है। ये तमस से भरा हुआ है, क्रोध से, आलस से,
वासना से भरा हुआ, उसके पास बस एक ही काम है। तो एक मनुष्य जो पैदा होता है वो पशु ही पैदा होता है। चुनाचे इस क्रमिक विकास के दौरान हमारी जो है वो रज गुण भी थोड़ी सी जागृत है, तो ये भाव प्रधान है। इसके बाद जो दूसरा स्टेप आता है मनुष्य कृपावश अपने क्रमिक विकास में, जब इस तम में रज की मात्रा भी जुड़ती है तो तमो रजोगुणी मन होता है, जिसको सूफी कहते हैं नफ्स है, लव्वामा। ये हमें बुरे काम से रोकता तो नहीं है, लेकिन ये इतना दिखाता है कि भैया ये बुरा है। आनंद उसको भी उसी कार्य करने में आता है, उसी बुरे कार्य करने में उसको आनंद आता है, लेकिन वो इतना दिखाता है कि भैया ये बुरा है। इसमें थोड़े थोड़े भाव होते हैं अच्छाई और बुराई के, पसंद नापसंदगी के, जलन और ईर्ष्या के। ये रजगुण की उपस्थिति की वजह से होता है। नफ्स से तीसरा है नफ्स से मलहूमा। ये रजोगुण है, प्योरली रजोगुण है। इसमें मनुष्य जो है भाव प्रधान होता है, वो भक्ति करता है, वो प्रेम करता है, वो ईमानदारी बरतता है। हालांकि इसके साथ साथ उसके साथ में ईर्ष्या की भावना, जलन की भावना भी उतनी ही रहती है, क्योंकि ये भाव प्रधान है। कई बार भाववश वो ऐसे कार्य कर लेता है जिसकी वजह से उसको तकलीफ होती है, बाद में पछतावा हाथ में आता है। तो रजोगुण प्रधान मन है। उसके उपरांत इससे और आगे बढ़े तो एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो नफ्स होता है वो नफ्स मुतमईन्ना है, जिसको मुतमईन होने का मतलब संतुष्ट होना है। इसमें रजोगुण और सतोगुण की कुछ मात्रा में का प्रवेश होने के कारण ये मुतमईन होता है, थोड़ा थोड़ा सा संतुष्ट होता है अन्य नफ्सों की अपेक्षा, अन्य मनों की अपेक्षा। ये मन जो है वो रजोगुणी और सतोगुणी है। यहाँ पर वो संतों के पास बैठने में इसको आनंद आता है, ये खोज करता है आनंद की, ये खोज करने की कोशिश करता है ईश्वर की, रिश्तों को बड़े सुंदर ढंग से ईमानदारी के साथ में व्यवहारों को जीता है और ईश्वर को पहचानने की, भक्ति स्वरूप में डूबने की कोशिश करता रहता है। वास्तव में मनुष्य यही पद पर आकर के वास्तव में मनुष्य होता है। यहीं पर जो आत्मन है उसकी आत्मन जागृत होती है, उसके पहले उसका जो आत्मन होता है उससे उसका कोई परिचय ही नहीं होता, इस चेतना से कोई परिचय ही नहीं होता। यहाँ पर आकर के पहली बार वो वास्तव में जानता है कि पहचान करता है कि मनुष्य क्या है। इसी को इंसान कहते हैं। इसके पहले जो भी था अभी तक जानवर ही था, दिख तो इंसान रहा था हमारे शब्दों में, लेकिन था वो जानवर। इसके बाद जो नफ्स आता है उसे कहते हैं नफ्स रहमानिया, ईश्वर को पहचानने वाला स्वरूप। इसको ईश्वर को पहचानने वाला जीव, सतोगुणी। यहाँ पर आकर के व्यक्ति भक्त बन जाएगा। और भक्त कैसा? ज्ञान और प्रेम में डूबा हुआ, केवल प्रेम में नहीं, केवल ज्ञान में नहीं। वो अपने शुद्धतम स्वरूप में आएगा और इस पद पर पहुंचने के बाद वास्तव में उसकी मुलाकात जो है वो गुरु तत्व से होगी। वास्तव में यहीं पर आकर के वो गुरु तत्व का अर्थ समझ सकता है और उसे धारण कर सकता है। इस तरीके से ये 5 मुख्य नफ्स या मन के प्रकार हमारे पास हैं। अब ये मन काम कैसे करता है, हम एक बार पुनः, ये नफ्स काम किस तरीके से करता है, किस तरीके से जिहाद है, किस तरीके से इसको न्यूट्रीफाइड करके स्टेप बाय स्टेप चेंज करते चलेंगे, उसको हम अगले अध्याय में देखेंगे। और इस नफ्स को बहुत अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यही मार्ग है और इसी मार्ग पर हर एक साधक को चलना होता है। ये नफ्स जो है हर एक स्टेप पर अपने शरीर को, अपने वजूद को बदलता है। ये मन जो है हर एक स्टेप पर अपने कोष को बदल लेता है, शरीर को बदल लेता है। जैसे जैसे ऊर्ध्व स्तर पर जाता रहेगा, शरीर का जो स्तर है वो भी बदलता है, बुद्धि का जो स्तर है वो भी बदलता है। बुद्धि, विवेक, प्रबुद्ध, प्रज्ञा, इस तरीके से बुद्धियों का स्तर भी बढ़ता चला जाता है। और ये एक ही साथ में सब चेंज होते हैं, सब एक दूसरे के साथ में इंटर रिलेटेड है। जब हम साधना में होते हैं तो ये हम ऑटोमेटिकली हम
अपग्रेड होते हैं। अब इस नफ्स को जानना इसलिए ज़रूरी था ताकि हम इसको बहुत अच्छी तरीके से पकड़ पाएँ और समझ पाएँ कि हम किस स्तर पे हैं। मैंने पहले भी समझाया था कि अगर हमको कहीं पर पहुँचना है तो हमको ये जानना होगा वास्तव में कि हम खड़े कहाँ पर हैं। अगर हमने इस चीज़ का निर्धारण कर लिया कि हम खड़े कहाँ पर हैं, उसके बाद हम दिशा और दशा के अनुसार अपने मंजिल की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। जब ये नहीं पता होगा हमें कि हमें वास्तव में खड़े कहाँ हैं, तो देन इट इज़ प्रॉब्लम कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं। और अध्यात्म जो है, मैंने हमेशा कहा है कि अध्यात्म जो है ये खोजना पड़ता है। ये मार्ग जो है खोजना पड़ेगा, हर किसी को खोजना पड़ेगा, हर एक स्तर पे खोजना पड़ेगा। ये सतत चलने वाली खोजने की प्रक्रिया है, हम इसको ड्रॉप नहीं कर सकते। और इस जीवन में इस चीज़ की बड़ी संभावना है कि आप असीम हो सकते हो, असीम हो सकते हो। आपकी कोई सीमा नहीं है। आप वास्तव में नहीं जानते हो कि आपको क्या मिला है। तो आइए इस पर और चिंतन करें। अगले अध्याय में फिर हम मिलेंगे इसी नफ्स के साथ में कि किस तरीके से यह हमारे जीवन को प्रभावित करता है और किस तरीके से हम अपने परम लक्ष्य, उस परमानंद की प्राप्ति कर सकते हैं, उस प्यास को तृप्त कर सकते हैं जो प्यास हमें हमेशा लगी हुई है और जो हमें अनेक सारे कार्यों को, अनेक सारे कर्मों को करने के लिए बाध्य करती है। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। जय गुरुदेव।